कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है और इसकी कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज लेंगे। और फिर जितने भी टॉपिक की आज हम बेसिक नॉलेज लेंगे, एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, कंप्यूटर तो आप जानते हैं क्या होता है। इसमें कई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और भी कई होती हैं, है ना। फिर होता है मेन इसका जो ब्रेन सीपीयू के अंदर भी कई पार्ट होते हैं, सीयू, एमयू, एएलयू। फिर इसके बाद आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस जिनसे हमें अपना डेटा या जो भी रिज़ल्ट या इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलती है। तो ये वर्क कैसे करता है, ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम डेटा इनपुट करते हैं। कहाँ से इनपुट करते हैं? इनपुट डिवाइस से। फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस कहाँ होगा? सीपीयू में। सीपीयू बताएगा कि कहाँ सीयू, एमयू, एएलयू कौन सा डेटा कहाँ जाके प्रोसेस होना है, ठीक। या कुल मिला के यूँ कहें कि जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे वो सीपीयू में जाके प्रोसेस होगा और फाइनली आउटपुट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन या अपना रिज़ल्ट शो करेगा। अच्छा, अब सीपीयू क्या होता है? सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जितनी भी प्रोसेस होती हैं या जो भी प्रोग्राम्स रन होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? एग्जाम्पल लाइक ट्रैफिक पुलिस। जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, उसका काम क्या होता है? गाड़ियों को कंट्रोल करना। वैसे ही सेम सीपीयू में सीयू का काम होता है, जो सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कहाँ प्रोसेस होगी, कैसे प्रोसेस होगी और फिर आउटपुट में कैसे वो हमें रिज़ल्ट के रूप में मिलेगी, ये सारी कंट्रोल यूनिट का काम होता है। एमयू मेमोरी यूनिट है ना, जो डेटा होगा वो जाके यहीं सेव होता है या प्रोग्राम प्रोसेस होने के दौरान यहीं लोड होता है। एएलयू जितने भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जितने भी अर्थमेटिक लॉजिक वर्क होते हैं वो सारे एएलयू में ही होते हैं। अब हमने ऊपर देखा कि ऊपर लिखा कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर किसी एक पार्ट का नाम नहीं है। जैसे सीपीयू एक पार्ट है, ये मॉनिटर एक पार्ट है, प्रिंटर एक पार्ट है, कीबोर्ड एक पार्ट है, उसी प्रकार माउस भी जो है वो एक पार्ट होता है। और इन सब के अगर हम एक साथ बोलें तो वो क्या कहलाता है? सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में हैंड है ना, हाथ हो गया, पैर हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गए, ये सब क्या होते हैं? बॉडी पार्ट होते हैं। लेकिन जब ये एक साथ किसी आदमी के अंदर होते हैं तो यो क्या एक बॉडी बन जाती है ना। उनका कलेक्टिव जो नाउन होता है वो बॉडी होती है। वैसे ही कंप्यूटर एक कलेक्टिव नाउन है जो इन सब से मिल के बना होता है और इसी चीज़ को बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। जैसे बॉडी में होता है लाइक बॉडी, है ना, इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सिस्टम जो होता है वो इन सब से मिल के बनता है। वो अपने आप में मतलब इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी इंडिपेंडेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या हो गया? जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर से जुड़े हुए, उन सब के कलेक्टिव, उन सबको जो हम कलेक्टिव एक नाउन देते हैं तो उसे सिस्टम बोल देते हैं या कंप्यूटर सिस्टम बोल देते हैं। आर्किटेक्चर मीन्स कि उसकी बनावट कैसी है, उसमें क्या क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर में आ जाती हैं, है ना। जितना भी हार्डवेयर पार्ट होता है, फिजिकल पार्ट होता है या डिवाइस होती हैं, वो सारी आर्किटेक्चर के अंदर ही आती हैं। अब फिर आता है मेमोरी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी सेपरेट वीडियो बनेगी। बस इसमें एक ओवरव्यू मिलेगा
कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी मीन्स कि जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो सारी मेमोरी के अंदर आती हैं। अब ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये फास्ट डेटा को स्टोर करती है या फास्ट डेटा को प्रोसेस करती है। सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं, जो थोड़ा स्लो होती है कंपैरिजन में प्राइमरी मेमोरी की या मेन मेमोरी के कंपैरिजन में। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी वो स्लो होती हैं। अब सेकेंडरी जो मेमोरी होती हैं वो स्लो होती है, तो हम उनका यूज़ क्यों करते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हमें डेटा यूज़ करना हो, जैसे पेन ड्राइव होती है ये फ्यूचर यूज़ के लिए होती है, तो ये फ्यूचर को देख के हम इसका यूज करते हैं क्योंकि ये परमानेंट होती हैं। ठीक, फिर आती है प्राइमरी मेमोरी। दो के प्रकार आ जाते हैं, दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट है रैम, सेकेंड रोम, है ना, रैम। अब रैम के फर्दर दो पार्ट आ जाते हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। ऐसे ही रोम के पार्ट, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पार्ट तो नहीं, पहले कोई एक रोम आई, फिर उसमें कुछ सुधार किए गए, फिर उसका नया नाम हुआ अपडेटेड वर्जन। सेकेंड रोम आई, फिर और एक उसमें सुधार आया, फिर उसका नया नाम हुआ। जैसे रोम के टाइप होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम और फिर फ्लैश मेमोरी। इसका नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन क्या होता है, फ्लैश मेमोरी। तो ये इसके हम टाइप तो कह सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ स्पेशलिटी होती है या कुछ सुधार होके ये बना, फिर इसमें कुछ सुधार हुआ तो ये बना, फिर इसमें कुछ कमी थी जो जिसका सुधार हुआ और एक नई मेमोरी आई जिसे हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ठीक, सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी, जो एक्सटर्नल मेमोरी होती हैं या ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे टेप जो आप सीडी टाइप में देखते थे, सीडी हो गई, डिस्क हो गई, उसी को सीडी या डिस्क बोल देते हैं, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, और भी इन सब के टाइप होते हैं, FDD, CD, HOD, इन सब के टाइप होते हैं ये किस सेकेंडरी स्टोरेज के। तो हमें पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सिग्नल के बेस पर वर्क करता है। अब सिग्नल दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट एनालॉग सिग्नल वो जिन्हें एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे डिजिटल सिग्नल मीन्स कि ये ऐसे इनका शेप होता है 0 1, जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो कंप्यूटर होता है वो मेनली बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 0 को समझता है या 1 को। 1 मीन्स ऑन या ऑफ, इनपुट या प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। या यूँ कहें कि जो हमारी डिवाइस है 1 मीन्स ऑन है, 0 मीन्स ऑफ है, काम करती है या नहीं करती है। तो इस टाइप से वो डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट भी होती हैं। ठीक, अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या होती हैं, जो बिट होता है, बिट मीन्स 0 या 1 बिट बोलते हैं। फिर 4 बिट से मिलके बनता है एक निबल, फिर 8 बिट से बनता है एक बाइट। 8 बिट बोले या 2 निबल बोले, एक बाइट बनता है। फिर 10-24 बाइट से KB, और ये फिर 10-24 ऐसे ही फर्दर मूव करता रहता है, KB, MB, GB, TB, PB, ऐसे सो ऑन ये चलता रहता है। आगे हम ये भी जानेंगे कि जितना भी होता है ये 10-24 ही क्यों होता है। 10-24 बाइट में ही एक KB, 10-24 KB में एक MB, 10-24 MB में एक GB, 10-24 GB में एक TB, 10-24 TB में एक PB। तो ये 10-24 ही क्यों रहता है, इसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो अभी तक तो हमने हार्डवेयर की बात की कि इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है। फिर आता है सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हार्डवेयर को काम बताता है। जो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे लाइक मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होते हैं, तो इनका काम क्या होता है, किसी भी हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देना कि ऐसे ये काम करना है। ठीक, या यूँ कहें तो ये लॉजिकली पार्ट होते हैं
सॉफ्टवेयर क्या होता है, लॉजिकली पार्ट भी कहा जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज प्रोग्राम, और जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ठीक। और जितने भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम्स का कलेक्शन सॉफ्टवेयर, और इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन प्रोग्राम्स का कलेक्शन सॉफ्टवेयर, ठीक। फिर सॉफ्टवेयर भी कई टाइप के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सपोर्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, मीन्स इसके अंदर कंट्रोल मैनेजमेंट या डेवलपमेंट जैसे अपडेट आते रहते हैं, और अगर कोई समस्या आ रही है मोबाइल पे या फिर हमें इतनी सारी थीम मिलती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। जितने भी सिस्टम को हम हैंडल कर सकते हैं जिन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, उन सबको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम प्ले स्टोर से मेनली डाउनलोड करते हैं, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उनका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। जो भी हमने ऊपर समझा था कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 समझता है, हमारी और आपकी लैंग्वेज नहीं जानता है, तो वैसे ही हम तो अपना इनपुट अपनी लैंग्वेज में देते हैं, तो वो उसे ट्रांसलेट करता है अपनी या मशीन लैंग्वेज में, और फिर हमारे प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट वो हमारे ही लैंग्वेज में देता है। तो हम जानेंगे कि कंप्यूटर कौन सी नंबर सिस्टम को समझता है और कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे।